नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन में, जहां हम आपके सपनों को नई दिशा देते हैं और आपकी सोच को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करते हैं। यहां हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि आपको वो शक्ति देते हैं जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं और अगर आप खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए ही बना है। यहाँ हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का एक ही उद्देश्य है, आपके अंदर छिपे हुई उस ताकत को जगाना जो आपको सफलता की ओर ले जाए। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि आज का ये सफ़र आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाला है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम आरव था, जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक निरंतर संघर्ष चल रहा था। वो हमेशा अपने आप को सीमित मानता था। हर काम करने से पहले ही उसके मन में असफलता का डर बैठ जाता था और वो अक्सर ये सोचता था कि शायद वो दूसरों जितना सक्षम नहीं है। उसके जीवन में कई अवसर आए, लेकिन हर बार उसके भीतर की आवाज़ उसे रोक देती थी। वो आवाज़ कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना अवचेतन मन था, जो वर्षों से जमा हुई नकारात्मक सोच और अनुभवों से भरा हुआ था। आरव को ये समझ नहीं आता था कि आखिर क्यों वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है, जबकि वो जानता था कि उसके अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है। एक दिन जब वो अपने जीवन के इसी द्वंद्व में उलझा हुआ था, उसे एहसास हुआ कि समस्या बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर है। उसने ये समझना शुरू किया कि उसका अवचेतन मन ही उसकी सीमाओं का निर्माण कर रहा है। उसने अपने विचारों को ध्यान से देखना शुरू किया और पाया कि वो दिन भर में अधिकतर नकारात्मक बातें सोचता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये सभी विचार उसके अंदर गहराई तक जड़े जमा चुके थे और अब उसके हर निर्णय को प्रभावित कर रहे थे। आरव ने तय किया कि वो अपने अवचेतन मन को बदलने की कोशिश करेगा। शुरुआत में ये आसान नहीं था। जब भी वो सकारात्मक सोचने की कोशिश करता, उसका मन पुराने विचारों की ओर वापस चला जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहना शुरू किया। वो रोज सुबह उठकर अपने आप से कहता, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। शुरू में उसे ये सब अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द उसके मन में जगह बनाने लगे। इसके साथ ही उसने अपने लक्ष्य की कल्पना करना शुरू किया। वो अपने आप को उस स्थिति में देखने लगा जहां वो सफल हो चुका है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहा है। वो इन कल्पनाओं को सिर्फ सोचता ही नहीं था, बल्कि उन्हें महसूस भी करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो वास्तव में उस जीवन को जी रहा है। ये अभ्यास उसके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालने लगा। आरव ने अपनी आदतों को भी बदलना शुरू किया। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी शुरू की और ऐसे लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे। उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक चीज़ों से करनी शुरू की। अच्छी किताबें पढ़ना, ध्यान करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। पहले जो काम उसे मुश्किल लगते थे, अब वो उन्हें आत्मविश्वास के साथ करने लगा। एक समय ऐसा आया जब उसे एक बड़ा अवसर मिला, जो पहले वो शायद डर के कारण छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर लिया था। उसने बिना डरे उस अवसर को स्वीकार किया और पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ उस पर काम किया। परिणाम स्वरूप वो सफल हुआ और उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव उसके अंदर आया है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। समय के साथ आरव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो वही व्यक्ति था, लेकिन उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से अलग था। उसने ये समझ लिया था कि अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। उसने ये भी महसूस किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वो अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाए, तो वो अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ये यात्रा आरव को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि हमारे जीवन की सीमाएं बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अवचेतन मन एक शक्तिशाली शक्ति है और यदि हम इसे समझकर सही दिशा में उपयोग करें, तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यही समझ और अभ्यास आरव को एक साधारण व्यक्ति से एक आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति बना गया, और यही हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ये विषय, अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें, अत्यंत गहरा, प्रभावशाली और जीवन परिवर्तन करने वाला है। अवचेतन मन हमारी सोच, व्यवहार, आदतों और निर्णयों का मूल आधार होता है। हम जो भी बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वो सब धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, आत्मविश्वास, सकारात्मकता और संतुलन लाना चाहता है, तो उसे अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।
अवचेतन मन को समझना और उसे नियंत्रित करना ही असली आत्मविकास की शुरुआत है, क्योंकि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो पहले हमारे अंदर बनता है। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच पर नियंत्रण रखना। मन में आने वाले विचारों को पहचानना और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे सकारात्मक विचारों से बदलना आवश्यक है। जब व्यक्ति बार बार नकारात्मक बातें सोचता है, जैसे असफलता का डर, आत्मसंदेह या हीन भावना, तो ये सभी विचार अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाते हैं और फिर वही उसकी वास्तविकता बन जाते हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति सकारात्मक सोच अपनाता है, आत्मविश्वास से भरे विचार रखता है और सफलता की कल्पना करता है, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है आत्मसुझाव अर्थात सकारात्मक पुष्टि करना। जब आप रोजाना खुद से सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं हर परिस्थिति को संभाल सकता हूँ, तो ये वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं और आपकी सोच तथा व्यवहार को बदलने लगते हैं। ये प्रक्रिया निरंतरता मांगती है, क्योंकि अवचेतन मन धीरे धीरे ही नई बातों को स्वीकार करता है, इसलिए नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कल्पना शक्ति का उपयोग करना। अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से अपने मन में देखते हैं, उनकी कल्पना करते हैं और खुद को उस स्थिति में महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये तकनीक व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसे अपने लक्ष्य के प्रति अधिक केंद्रित बनाती है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्य की सकारात्मक कल्पना करना एक प्रभावी अभ्यास है। चौथा तरीका है आदतों का निर्माण करना। अवचेतन मन आदतों के माध्यम से कार्य करता है। जो भी कार्य हम बार बार करते हैं वो आदत बन जाता है और फिर बिना सोचे समझे अपने आप होने लगता है। इसलिए यदि आप अच्छी आदतें विकसित करते हैं, जैसे समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना, सकारात्मक वातावरण में रहना, तो आपका अवचेतन मन उन आदतों को स्वीकार कर लेता है और आपके जीवन को सरल और सफल बनाता है। इसके विपरीत बुरी आदतें अवचेतन मन को नकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है वातावरण का प्रभाव। जिस वातावरण में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं और जो सामग्री आप देखते या सुनते हैं, वो सब आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आपका वातावरण सकारात्मक है, प्रेरणादायक है और विकास की ओर ले जाने वाला है, तो आपका अवचेतन मन भी उसी दिशा में प्रशिक्षित होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने आसपास के वातावरण को सजगता से चुनें। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाता है। ये अभ्यास अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जब मन शांत होता है, तब अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है और नई सकारात्मक जानकारी को आसानी से स्वीकार करता है। नियमित ध्यान करने से व्यक्ति की मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और वो अपने विचारों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाता है। सातवां महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य और निरंतरता। अवचेतन मन को बदलना एक दिन का कार्य नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास दोनों की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति जल्दी परिणाम न मिलने पर निराश हो जाता है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि जो चीज़ें वर्षों में बनी हैं, उन्हें बदलने में भी समय लगेगा। इसलिए लगातार प्रयास करते रहना और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अंततः अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना आत्मनियंत्रण, आत्मजागरूकता और आत्मविश्वास की यात्रा है। जब व्यक्ति अपने विचारों को समझता है, उन्हें सही दिशा में ले जाता है और अपने अंदर सकारात्मकता विकसित करता है, तब वो अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली साधन है जो सही दिशा में उपयोग करने पर व्यक्ति को उसकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इसे समझें, इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपके अंदर कुछ नया सोचने और करने की आग जलाई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, आपकी सफलता की शुरुआत आपके एक छोटे से कदम से होती है और हम उस हर कदम में आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ।